छठ महापर्व के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये आपको मैं दिखा रही हूँ खरना के बाद जो संध्या अर्घ जिस दिन होता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो जिस दिन संध्या अर्घ होता है उसमें जो अर्घ डालते हैं तो उसका मेन जो प्रसाद होता है वो ठेकुआ होता है। तो आप देख रहे हैं ये ठेकुआ तल के रखा गया है और बहुत सारा ठेकुआ बनता है क्योंकि जो सूप में अर्घ डालते हैं, सूप में, दौरा में, हर जगह लोकल लैंग्वेज में उसे अलग अलग चीज़ कहते हैं। तो उसमें ठेकुआ मेन प्रसाद होता है। तो ये ठेकुआ है और कुछ गुड़ यानी मीठे का ठेकुआ बनता है और कुछ चीनी का ठेकुआ बनता है। और जब उसकी तैयारी ठेकुआ एक साइड ठेकुआ छनाता रहता है, सुबह से ही लोग इसमें लग जाते हैं और दूसरे तरफ उसी डलिया या दौरा या सूप जो कह लें, पीतल का या बांस का, ये सारा चीज़ लिया जाता है। उसमें हर तरह के फल रखे जाते हैं। फल में आप देख रहे हैं नींबू है, कुछ सब्जियां भी रखी जाती हैं जैसे मूली वगैरह है, तो उसकी तैयारी की जाती है। साथ ही साथ पूड़ी तला जाता है क्योंकि पूड़ी भी उसमें रखा जाता है। 5-5 पूड़ी हर दौरे में रखा जाता है। ठेकुआ, पूड़ी, ये माना जाता है कि भगवान सूर्य की जो पूजा की जाती है हम उनको मिठाई से, पकवान से, पूड़ी से, फल, मूली, सारी चीज़ चढ़ा के, जितना आप चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति से शुद्ध तरीके से बना के वो आप चढ़ाते हैं। ये मेरी सासू माँ हैं जो पूड़ियाँ बेल रही हैं और अब इसको शिखा है जो हमारी फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड और फैमिली रिलेटिव भी है, तो वो पूड़ियों को तलेगी। और ये छोटा छोटा गोल गोल बना के जो पूड़ी बनाई जाती है, क्योंकि हर सूप में 5-5, 10-10 ऐसे करके पूड़ियाँ रखी जाती हैं। तो इसमें शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है या रिफ़ाइन बहुत लोग यूज़ करते हैं। और जो आटा होता है वो कहते हैं कि घर में ही पहले पुराने टाइम में लोग तैयार करते थे। आटा को चक्की में पीस के खुद से धो के और उसको शुद्ध घी में तला जाता था। खासकर जो दौरा में चढ़ता है, क्योंकि इसमें बांटने का भी काम किया जाता है ना प्रसाद को, तो उसके लिए बहुत लोग साइड से भी कर लेते हैं। लेकिन जो चढ़ाया जाता है वो अच्छे से मिल का पिसा हुआ गेहूँ होना चाहिए, वो सब रखा जाता है। अब जिस बर्तन में उस इन सारी चीज़ों को रखा जाता है, मैंने पहले ही कहा है आपको कि वो पीतल का या जो बांस होता है, बांस के बर्तन होते हैं। जो सूप वगैरह हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को फटकने वटकने के लिए, बाद में उसको यूज़ में लाया जाता है। लेकिन जो पीतल होता है वो हर साल आप यूज़ कर सकते हैं उसको रिपीटेडली। आप एक बार अगर छठ में यूज़ कर लिए तो सारे बर्तन को फिर से एक जगह पे एकत्रित करके अच्छे से रख दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिल के सारे पीतल के जितने भी बर्तन हैं उसमें जो फल रखे जाएंगे, जो भी पकवान रखे जाएंगे, उसको हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये जो डेकोरेट किया जाता है, जो मैं हाथ डाल के उसमें से ले रही हूँ और हाथ पे ये जो 5 उंगलियों का निशान डाला जाता है, ये है इसको थोड़ा सा जो चावल, जो जिस चावल का खरना में प्रसाद बनता है, जो खीर बनता है, जो नया उसना चावल होता है, उस चावल को पानी में फुला के रख दिया जाता है, थोड़ा सा हल्दी मिला के, और कच्ची हल्दी होती है इसमें। फिर उसको पीस लिया जाता है, पीस के लिक्विड की तरह बना लिया जाता है। तो ये थोड़ा दरबरा दरबरा टाइप का हो जाता है और इसमें आप अपने हाथ रखेंगे और हाथ पे वो चिपक जाएगा। और 5-5 उंगलियों के निशान, जैसे ये कलसी है तो इसमें 5 निशान डालने होंगे। चूँकि बड़ी कलसी है तो 3 मैंने डाल दिया है, अब 2 और डालना है। तो ये 4th और ये लास्ट है 5th। तो ये 5 निशान कलसी पे बन गए। इसी तरह जितने भी बर्तन हैं सब पे एक एक करके, जो छोटा बर्तन है उस पे 2, या जो छोटी कटोरी है उस पे 5 उंगलियों के निशान। और ये दौरा है, इसे ही कहते हैं बांस का दौरा। आप देखिए इसके नीचे भी उसको जो चावल को जो पीस के रखा गया है उससे निशान बनाया जाता है। और मेरी सासू माँ उस पर सिंदूर टीक रही हैं। तो जितने भी निशान बने हैं, जो 5 उंगलियों के और हाथ के जो निशान है, उसको शुभ माना जाता है। ये सबसे बड़ा दौरा है जो इसमें इसको डाला कहते हैं। इसमें जितने भी फल और पकवान होंगे वो लास्ट में सब एक साथ डाल के
घाट पे ले जाया जाता है, जो लोग नदी किनारे करते हैं, तालाब किनारे करते हैं, इस पे भी 5 उंगलियों के निशान दिए जाएंगे। तो ये तीसरा रहा और ये फोर्थ हो गया। और अब फाइनली एक 5वां निशान होगा और इस पे माँ जी उसको सिंदूर टिकेंगी। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि हल्की सी हल्दी इसमें डाल दी जाती है इस पिसे हुए मिश्रण में, तो हल्का येलो कलर आता है। उस पर जब लाल लाल सिंदूर पहनाया जाता है तो दिखने में भी ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह हम लोगों ने सारे बर्तन तैयार कर लिए। अब पान का पत्ता, उस पे इसको क्या बोलते हैं? ये अरक पात। अरकत पात। अरकत पात, सिंदूर, बादाम, बद्धी, 1 2 3 4, काजू, किशमिश, लौंग, सुपारी। मेरी सासू माँ बता रही थी, जैसे जैसे वो गाइड करती हैं वैसे वैसे हम लोगों को करना होता है। और पान के पत्ते में अरकत पात और वो हर तरह के मेवा, जैसे फल के बारे में तो मैंने बताया आपको, और ये अब हर तरह का मेवा, काजू, किशमिश, सुपारी, लौंग बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखा जाता है इन सब चीज़ों को रखने के लिए, ताकि कोई भी डाला और सूप रह ना जाए। कम तो नहीं देना चाहिए, हो सकता है भीड़ भाड़ में कम दे दिया हो, लेकिन अगर है तो है नहीं है सब में घी। सिंदूर भी नहीं है एक में। सिंदूर नहीं है, नहीं, सिंदूर है, सिंदूर है। सिंदूर होगा। ये सुपारी, तो एगो उसको भी पान के पत्ता पे लगा ना। किसको? वही वो जो रखी है, कल रखी है कागज में। हाँ, इसको भी एक लगा देते हैं। एगो बादाम ज्यादा है, नहीं, ज़्यादा नहीं है इसको। जो पान पत्ता बचेगा तो इसमें डालो। पान के पत्ते पे बादाम, लौंग, ये सारी चीज़ें जो एक एक करके जैसे जैसे उसको एक बर्तन में रख दिया जाता है, उसके बाद उसमें से एक एक पीस उठाया जाता है। जय छठी मैया। जय छठी मैया। ये सब भी रखा है ना? बतासा रखो ना सबको। फाइनली बतासा वगैरह डाला जाता है। जैसे ये कलसी है, आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन ग्रीन लीफ है, ये सारी मूली का पत्ता होता है। उसको मूली को उसके पत्ते से अलग नहीं किया जाता है, पूरा पत्ते के साथ ही रखा जाता है। ये पूरी थाल है जिसमें आप देख रहे हैं काजू, किशमिश, लौंग, पान का पत्ता, अरकत पात और हर तरह के फल, और जो कुछ एक गोल गोल होता है जिसको बहुत जगह पे कचवनिया बोलते हैं, ये बतासा है, बहुत जगह पे उसको कसार बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं गोल गोल सा लड्डू के शेप का होता है, ये भी घर में बनाया जाता है जो चावल का आटा होता है उससे। इसमें अदरक और हल्दी, कच्चा अदरक और हल्दी भी रखा जाता है। तो इस तरह जो सच कहूँ तो जो कच्ची हल्दी और जो कच्चा अदरक है, जैसे लीफ में लगा रहता है, अपने पत्ते से अटैच होता है, वो डायरेक्ट जो खेत से लाया जाता है, वो मैं पहली बार इसको देख रही थी। मैंने पहले ऐसे कभी पत्ते के साथ उसको देखा नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गागर नींबू है या डाब नींबू जो आप कह सकते हैं। ये माँ जी रख रही हैं ठेकुए को। जब सब कुछ रख लिया जाता है, फल, सब्जियों में से मूली को भी फल ही कहा जाता है, तो उसके बाद फाइनली इसमें जो ठेकुआ बनाया है हम लोगों ने, वो ठेकुआ भी एक साथ बंच में करके रखा जाता है। और ये बतासा है, सभी में बतासा डाला जाएगा जो बहुत ही मीठा होता है। हर लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम है इसका, अपने बिहार में इसे बतासा कहते हैं। और सब में काउंट करके 5-5 पीस, 5-5 पीस, किसी में छूटना नहीं चाहिए। आपने जितने भी बर्तन तैयार किए हैं पूजा करने के लिए, उसमें कोई भी फल, पकवान, पूड़ी, बतासा, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए। गागर नींबू, ये देखिए पूड़ी, दीपू ने पूड़ी का डलिया पास किया। अब इसमें 5-5 पीस पूड़ी
उसको हर दौरे में रखा जाएगा। सासू माँ उसको बहुत बारीकी से रख रही हैं और मेरी सासू माँ पिछले 7 साल से इस व्रत को कर रही हैं और इस परंपरा को निभा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घाट पे तो नहीं जा पाते हैं और इस बार तो कोरोना का टाइम है, इसलिए घाट पे जाना भी मना है, तो हम लोग छत पे ही करेंगे। हमारे छत पे एक टंकी बनी हुई है जिसमें खड़े होके बड़ी सी टंकी बनाई गई है इसी पर्पस के लिए, घाट के लिए, वाटर टैंक आप कह सकते हैं उसे। उसमें माँ जी खड़ी होके अर्घ देती हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, जैसा लगेगा कि हम लोग घाट पे ही आ गए हैं। गाना वाना बजता है, बाबूजी उसको बहुत दीपावली के बाद से ही डेकोरेट करने का काम शुरू करवा देते हैं। चारों तरफ जितने भी लाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ। तो पहले मैंने खरना का बताया, फिर अब इसकी तैयारी बता रही हूँ, जो पूजा करने की विधि होती है, तो डाला या जो सूप है वो कैसे सजाया जाता है, ये वीडियो बेसिकली उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको अर्घ के समय क्या क्या किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग मिल के, और एक बात और है कि जब ये सुबह सुबह जो संध्या अर्घ की तैयारी की जाती है, तो इसमें नया कपड़ा और साफ़ कपड़ा अगर नया ना भी हो तो उसको पहना जाता है। और इसमें ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं होती है। जो लोग स्नान करके घर से आए हैं, दीपू भी है, माँ जी हैं, मैं हूँ, तो सिर पर से नहा के अच्छे से शुद्ध होके ही भगवान का सारा जितना भी तैयारी होता है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप खा के आ गए। और जितने देर आप सुबह से, हम लोग अगर 5 बजे से अगर इसकी तैयारी शुरू लगभग लोग कर देते हैं, क्योंकि करते करते भी 10-11 बज जाता है, फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद संध्या अर्घ का काम किया जाता है। तो ये आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं सभी में रख दिया गया है और सबको एक जगह कर लिया गया है, क्योंकि अब इसको शाम में घाट पे या छत पे जो जहाँ करते हैं उसको अपने सिर पे, जो घर के बच्चे होते हैं सिर पे लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बाबूजी, दीपू, सब लोग सिर पे एक एक डाला रख के ले जाएंगे। और जहाँ छठ होता है वहाँ दिया भी जलाया जाता है, तो सारे दिए को साफ़ करके रखा जाता है। ये आप चूल्हा देख रहे हैं, मिट्टी का चूल्हा है और लकड़ी भी आम की होती है। तो फाइनली इसको अच्छे कपड़े से ढक दिया जाता है, दिखने में भी सुंदर लगे। लाल कपड़ा, ओम लिखा हुआ है इस पर, बहुत ही सुंदर तरीके से इससे गोटा से ओम लिखा गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इसमें एक्स्ट्रा में जो भी नारियल और वो सब है वो सब रख दिया जाता है, क्योंकि सूप छोटा होता है तो उसमें नारियल एक साथ इकट्ठे नहीं रख पाते हैं। और ये फाइनली तैयारी हो गई संध्या अर्घ की। थैंक यू।